वेस्ट बंगाल में बीजेपी सीएम के काम संभालते ही पिछले 24 घंटे में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। 12 मई को पुलिस ने हुगली के टीएमसी ऑफिस से बड़ी मात्रा में बॉम्ब्स और हथियार बरामद किए। किस तरह से बम और हथियारों की खेप बरामद की गई, पुलिस ने इनको जब्त किया। जांच की जा रही कि आखिर इसे किसने छिपा कर यहां रखा था। वहीं आरामबाग एरिया में एक और टीएमसी दफ्तर से जॉब कार्ड्स के ढेर, लाठियां, राशन कार्ड्स और यहां तक कि फ्लड विक्टिम्स को देने वाले त्रिपाल मिले, जिसे त्रिपाल चोर तृणमूल कांग्रेस ने अपनी ऑफिस में रखा था। देखिए, इस एक्शन को टीएमसी प्रोसेस ही कर रही थी कि टीएमसी के बी टीम बांग्ला पोखो नाम का संगठन चलाने वाले गौरगो चैटर्जी को अरेस्ट किया गया। गौरगो चैटर्जी को चुनाव के दौरान ईवीएम पर मिसलीडिंग खबर फैलाने के लिए साइबर क्राइम सेल द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। गौरगो चैटर्जी ने कुछ पोस्ट किया था सोशल मीडिया पे, जिसमें ईवीएम टेम्परिंग और इलेक्शन प्रोसेस में कुछ गड़बड़ी हो रही है, जिसको उन्होंने बताया था लोगों को, जिसके कारण राजनीतिक दलों के अंदर तरह तरह का जो है सो भूल धारणा उत्पन्न हुई और एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। इससे पहले दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े, आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, बाकी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हालांकि पूरे चांसेस है कि गौरगो पर और भी केसेस पर इन्वेस्टिगेशन खुल सकती है, क्योंकि टीएमसी के सपोर्ट से गौरगो ने एक सेसेशनिस्ट मूवमेंट खड़ा करने की पूरी कोशिश की है। रेलवे स्टेशन में हिंदी में लिखे बोर्ड को मिटा देना, वेस्ट बंगाल में रहने वाले यूपी, बिहार और राजस्थान के लोगों को स्टेट से बाहर निकालने और उन पर हिंसा प्रवोक करने के साथ साथ इंडिया और बांग्लादेश के बीच बांग्लादेश को सपोर्ट करने के साथ साथ गौरगो पर बांग्लादेशी जमात नेक्सस के साथ क्लियर लिंक होने के सबूत हैं। बाकी इसके कथित तौर पर कई हिंदू विरोधी स्टेटमेंट्स भी सामने आ रहे हैं, जहां ये होली को रेप फेस्ट कहता है, दिवाली को पॉल्यूशन और जन्माष्टमी और राम नवमी को मिसोजिनिस्ट। और ये ट्वीट कथित तौर पर ऐसा मालूम पड़ता है कि बांग्लादेश से पोस्ट किया गया। इसलिए देखिए, गौरगो और उसके बांग्ला पोखो के खिलाफ अभी और एक्शन बाकी है। इसी बीच कोलकाता पुलिस एसटीएफ द्वारा एक सीनियर झारखंड माओइस्ट लीडर श्रद्धा बिस्वास को गिरफ्तार किया जाता है, जिसके खिलाफ कुछ 20 से 25 केसेस दर्ज थे। और सेम डे एक और माओइस्ट मेंबर मधाई पात्रा कोलकाता पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। ये दोनों अरेस्ट ने सिक्योरिटी फोर्सेस को झारखंड में एक्टिव और वन ऑफ द लास्ट लिविंग माओइस्ट मिसिर बेसरा के काफी करीब पहुंचा दिया है। और ये काम देखिए सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि फाइनली वेस्ट बंगाल में एक ऐसी सरकार है जिसको माओइस्ट सपोर्ट नहीं चाहिए। तो पिछले 24 घंटे में एक वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने आदेश दिया है कि कोई रोड पर कोई भी इलीगल टोल्स नहीं लिया जाएगा। इसे लेकर ऑलरेडी ट्रक ड्राइवर्स की वीडियो आने लगी है कि कैसे उन्हें जगह जगह जो इलीगल पैसे देने होते थे वो अब बंद हो गया है। तो यहाँ पैसा देना पड़ता था, 20-25 यहाँ देके जाओ, 50 वहां, तो कोई नहीं है। देख लिया ना, ये है राहत। दोस्तों, ये है बंगाल की आजादी के कुछ और उदाहरण, जहां बीजेपी के बंगाल में सत्ता में आते ही टीएमसी द्वारा पिछले 1.5 दशक से चल रही गुंडागर्दी और तानाशाही पर बीजेपी अब एक एक करके लीगल तरीके से क्रैकडाउन कर रही है। लेकिन इसमें गौरगो चैटर्जी का गिरफ्तार होना देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको अभी पहले भी बताया था कि गौरगो चैटर्जी का जो इतिहास है वो काफी संदिग्ध रहा है। गौरगो के इस फेसबुक पोस्ट को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि अपने पिता को एक कैरेक्टर देकर वो बंगाल के लेफ्ट और तृणमूल पार्टी के सपोर्टर्स से कह रहे हैं कि इंडिया बांग्लादेश क्रिकेट मैचेस के दौरान बांग्लादेश को सपोर्ट करो क्योंकि वो बंगाली बोलते हैं। कोलकाता पुलिस के मुताबिक गौरगो को इसलिए भी गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उसने नेताजी इंडोर स्टेडियम में रखे ईवीएम्स के साथ छेड़छाड़ के झूठे क्लेम्स किए थे और लोगों को प्रोटेस्ट के लिए बुलाया था, जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो सकती थी। पुलिस ने कहा कि उन्हें 2 बार इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा गया था, लेकिन वो हाजिर ही नहीं हुए। इसके अलावा पुलिस ने बताया कि अरेस्ट के वक्त गौरगो के पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन उनके साथ मौजूद एक ड्यूटी कांस्टेबल के पास 24 राउंड्स कार्ट्रिजेस मिले थे। मतलब एक ड्यूटी कांस्टेबल के पास इतने राउंड्स बुलेट्स होने अस्वाभाविक हैं। देखिए, इसी बीच टीएमसी नेताओं और उनके सपोर्टर्स जैसे एमपी सागरिका घोष, महुआ मोइत्रा, संघमित्रा बंदोपाध्याय और कथित प्रो बंगाली ग्रुप्स ने गौरगो के सपोर्ट में आवाज उठाई और अरेस्ट को बंगाली राइट्स की लड़ाई से जोड़ा, जबकि गौरगो की थ्योरी तो वेस्ट बंगाल के फंडामेंटल आइडिया के ही अगेंस्ट है। बाकी आपको यह भी बता दें कि 2022 में गौरगो चैटर्जी को गुवाहाटी हाईकोर्ट के नोटिस पर कोलकाता पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया था, क्योंकि उसने अहोम कम्युनिटी पर भद्दी टिप्पणी करते हुए उनके फाउंडर को चाइनीज इन्वेडर बोला था, जिससे कम्युनिटी की सेंटिमेंट्स हर्ट हुई थी। बाद में गौरगो ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए अपॉलॉजी भी मांगी थी, लेकिन उस वीडियो में सिंपैथी गेन करने के लिए उसने अपने पिताजी के कैंसर डायग्नोसिस और मां के फ्रैक्चर्स का भी मेंशन किया। यानी असल मुद्दे से फोकस हटाकर नैरेटिव को अपनी फैमिली की तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश की गई। माय अनकंडीशनल अपॉलॉजी
From the core of my heart, I unconditionally apologize to all the people of Assam. दोस्तों, बंगाल में बीजेपी के आ जाने के बाद टीएमसी की गुंडागर्दी और गलत मंसूबों की जो परतें खुल रही हैं, वो अपने आप में इस बात की पुष्टि करती हैं कि अगर टीएमसी सत्ता में वापस आ जाती है तो सोचिए कैसे हर बार की तरह बंगाल में हिंसा की होली खेली जाती। पर देर आए दुरुस्त आए, बंगाल की जनता ने आखिरकार इतने सालों बाद अपने वोटिंग के डेमोक्रेटिक अधिकार से अपने राज्य को आज़ाद कर दिया। और इस लोकतांत्रिक आज़ादी के बाद जो भयानक सच्चाई सामने आ रही है, उसकी और कई परतें खुलनी अभी बाकी हैं। इसलिए आप हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा।